अमेंडमेंट बिल 2025 बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो आइए बात करते हैं आखिर वक्फ क्या होता है, वक्फ बोर्ड क्या है, कौन कौन से इश्यूज़ थे इसमें जिसको चेंज करने के लिए हमें अमेंडमेंट बिल लाना पड़ा, और पहले प्रीवियस हम इसका बैकग्राउंड भी देखेंगे कि पहले कौन कौन से एक्ट इंडिया में चल रहे थे और उसमें क्या इशू था। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वक्फ क्या है। वक्फ ऐसी प्रॉपर्टी है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो रिलीजियस धर्म के नाम पर डोनेट कर दी जाती है। ठीक है, और मूवेबल इमूवेबल मतलब एक तो ज़मीन भी हो सकती है इसमें, और कैश और इमूवेबल प्रॉपर्टी इसमें आती है। ठीक है, तो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो रिलीजियस के नाम पर, धर्म के नाम पर डोनेट कर दी जाती है, वो वक्फ कहलाती है। वक्फ बोर्ड इन सारी प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, और अगर उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या किसी रिलीजियस पर्पस के लिए, मदरसा बनाने के लिए या फिर शेल्टर हाउस बनाने के लिए अगर उसको यूज़ करना है तो उसको यूज़ करता है। इशू क्या आ रहे हैं कि अभी ऑल ओवर इंडिया में वक्फ प्रॉपर्टी की थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी है इंडिया में, रेलवे और डिफेंस के बाद। ठीक है, तो उसके साथ साथ इश्यूज़ ये आ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का जो डिसीजन है इसके खिलाफ आप कहीं अपील नहीं कर सकते। अब इसके बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं तो 1954 में सबसे पहले वक्फ एक्ट आया था, उसको अमेंड किया गया 1995 में, जिसके अकॉर्डिंग आज भी एट प्रेजेंट इंडिया में वक्फ बोर्ड जो है वो मैनेज हो रहा है, और उसी को अमेंड करने के लिए ये बिल लाया गया है। 2013 में वक्फ बोर्ड को एक एक्सटेंसिव पावर दे दी गई थी कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हैं, और जब ये डिक्लेरेशन होता है उनके जुरिस्डिक्शन पे आप कहीं अपील नहीं कर सकते, ना ही हाई कोर्ट में ना ही सुप्रीम कोर्ट में। तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे खतरा है। जुडिशरी को जो हमने जुडिशियल रिव्यू की पावर दी है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन लगाता है, विच इज़ रॉन्ग। इसीलिए हम एक अमेंडमेंट लेके आए हैं। अब ये अमेंडमेंट क्या क्या बदल देगा, ये बदल देगा कि इसमें जो काउंसिल है इसके अंदर अब विमेंस का भी रिप्रेजेंटेशन होगा, उसके साथ साथ नॉन मुस्लिम्स का भी रिप्रेजेंटेशन होगा। इनके जुरिस्डिक्शन के खिलाफ जो पहले अपील नहीं की जा सकती थी, अब 90 डेज़ के अंदर आप अपील कर सकेंगे। कोई भी प्रॉपर्टी किसकी बिलोंग करती है, किससे बिलोंग करती है, उसमें आखिरी डिसीजन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होगा। तो ये कुछ जो चेंजेस लाए गए हैं इस अमेंडमेंट बिल से, ये इस वक्फ बोर्ड को मोर ट्रांसपेरेंट बनाएंगे और ज़्यादा अकाउंटेबल बनाएंगे और चीज़ों को सुधारेंगे, गुड गवर्नेंस लेके आएंगे इंडिया में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आगे जो भी चेंजेस आते हैं हम उस पर बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू माई चैनल।